कैन स्टडी में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अर्थात हमारा चैनल केएन स्टडी आप सभी के लिए एक बहुत ही मोस्ट पॉइंट अपलोड करेंगे। ये बहुत ही मोस्ट पॉइंट आपको बताएंगे जिसका नाम है मस्तिष्क। जिसका नाम क्या है? मस्तिष्क। इसके बिना संसार में कोई भी कार्य नहीं होता। जो मस्तिष्क को ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। जो मस्तिष्क हमारा होता है, इससे यह स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 3 पाउंड का होता है। 3 पाउंड का होता है। 3 पाउंड बोले तो 1300 से 1400 ग्राम का एक स्वस्थ मनुष्य के जो स्वस्थ मनुष्य का ब्रेन होता है 1300 से 1400 ग्राम का होता है। आपको पता होगा कि जो मस्तिष्क है ये हमारे शरीर के सभी पार्ट को नियंत्रित करता है। यानी हम कह सकते हैं कि मस्तिष्क हमारे शरीर का नियंत्रण करता है। ओके, समझ में आया? मस्तिष्क क्या करता है? हमारे शरीर को पूरा नियंत्रित करने का कार्य करता है। चलिए अब बात करते हैं कि मस्तिष्क के पार्ट कितने हैं। मस्तिष्क के पार्ट कितने हैं और कौन सा पार्ट क्या काम करता है, आइए देखते हैं। गौर से बात को समझिएगा। इस पार्ट में हम आपको बहुत ही मुख्य बातें बताएंगे, ठीक है। डेली देखिए, डेली हम 6:30 बजे शाम को हम डेली लाइव क्लास लेकर आते हैं और अभी बायो का पोर्शन चल रहा है। आप सभी लोग हमारे लाइव चैनल से जुड़िए 6:30 बजे, ठीक है। लाइव चैनल से जुड़िए और अपने दोस्तों के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। यही हमारी फीस है, बार बार यही कहते हैं। आपको इतनी मस्त चीज़ें एकदम फ्री में आप प्रोवाइड हम कराएंगे, एकदम फ्री में प्रोवाइड करेंगे। एक पैसा लगने वाला नहीं है। आपको एकदम बहुत ही अच्छी अच्छी टॉपिक आपको मिलेगी। चलिए आते हैं। ब्रेन जिसे 3 भाग में बांटा गया, सबसे पहला कौन सा है? अग्र मस्तिष्क। क्या? अग्र। दूसरा आपको मिलेगा क्या? मध्य। तीसरा आपका क्या है? पश्च। बहुत ही ध्यान से समझिए। जो अग्र मस्तिष्क होता है इसे फोर ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। क्या? फोर ब्रेन के नाम से। मध्य मस्तिष्क को मिड ब्रेन और पश्च मस्तिष्क को हिंड ब्रेन के नाम से जानते हैं। हिंड ब्रेन के नाम से जानते हैं। चलिए आइए, जो हमारा अग्र मस्तिष्क है पहले हम इसके बारे में समझते हैं। अग्र मस्तिष्क के 2 पार्ट होते हैं। सबसे फर्स्ट पार्ट आप देखिए, इसे हम कहते हैं सेरिब्रम। क्या? सेरिब्रम यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट होता है। दूसरा क्या है? अग्र मस्तिष्क का जो दूसरा भाग होता है इसे कहते हैं डाईएनसेफिलॉन। क्या? डाई, ठीक है, एनसीफलान। डाईएनसीफलान ये मस्तिष्क का दूसरा पार्ट होता है। देखिए, जो सेरिब्रम होता है ना हमारे मस्तिष्क का, जो अग्र मस्तिष्क का हम कह सकते हैं मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरिब्रम। इसका काम क्या होता है इसे जानिए। गजब, इसका काम क्या है? ध्यान दीजिए। सोचने समझने का कार्य, तर्क करने का कार्य, मतलब जो भी हम तर्क करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, ठीक है। किसी को देखते हैं, किसी को स्पर्श करते हैं, यानी छूना और स्पर्श करना, ठीक है। और क्या? किसी के बारे में तर्क करना, ठीक है। स्मरण करना, चेतना। और इसके बीच क्या आता है? सबसे बड़ी चीज क्या होती है इसके अंतर्गत? सूंघना। आपको ध्यान दीजिए, सूंघना एक बहुत ही मस्त पॉइंट है जो सेरिब्रम भाग कार्य करता है। अगर आपको देखिए, अगर ये पार्ट काम न करे ना तो आप जानते हैं आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ पर क्या है, कहाँ पर कौन सी चीजें रखी हैं। आपको एहसास भी नहीं होगा। पता चला गैस लीक हो गया घर में गैस लीक हो गया और किसी को पता ही नहीं चल रहा है कि गैस लीक है, क्योंकि यह पार्ट उसका कमजोर होगा, ठीक है। गैस लीक कर रहा है, पता है ही नहीं, और गए घर पे हम क्या किए? गैस को ऑन किए और लाइटर जलाएं,
भ्राम पूरा गैस घर में क्या हुआ, फैला ही है, एकदम तेजी से आग लगेगी और पूरा घर फिनिश। तो सेरिब्रम क्या है हमारे लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ओके, आइए चलिए सेरिब्रम से पता चल गया आपको कि सेरिब्रम के क्या कार्य हैं। सेरिब्रम का कार्य देखते हैं क्या है। फर्स्ट पॉइंट पे देखते हैं क्या, सूंघना। सूंघना बहुत ही अच्छी पॉइंट है, आप समझ सकते हैं इस बात को। फर्स्ट पॉइंट क्या है, सूंघना। और क्या है, चेतना। ठीक है, चेतना। स्पर्श करना, ठीक है, स्पर्श करना, क्या, चेतना, स्पर्श करना, देखना, क्या, देखना, ठीक है, स्पर्श करना, सूंघना, चेतना, देखना। और एक चीज होता है जिसका नाम क्या है, तर्क करना। तर्क करना मतलब जो हमारा सेरिब्रम होता है, यह जानते हैं बहुत ही मस्त भाग होता है, बहुत मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है और सबसे अहम क्रिया को करने का काम करता है। यदि किसी का सेरिब्रम काम न करे ना तो उसकी आंख चेक करवा लिया, आंख सही होगा पर उसको दिखेगा नहीं स्पष्ट रूप से, स्पष्ट रूप से इसे दिखेगा नहीं। ठीक है, अब हम दूसरी पॉइंट पे चलते हैं। डाईएनसेफेलॉन, इसे दो पार्ट में रखा गया है। इसे कितने भाग में रखा गया है, दो भाग में रखा गया है। ध्यान से बात को समझिए, इसे कितने पार्ट में, दो पार्ट में रखा गया है। पहला कौन है, थैलमस, क्या है, थैलमस, ठीक है। दूसरा क्या है, हाइपोथैलमस, दूसरा क्या है, हाइपोथैलमस। गौर से बात को समझिए, थैलमस और हाइपोथैलमस का कार्य क्या होता है। ठीक है, थैलमस में जानते हैं एक हार्मोन्स होता है, जो थैलमस है इसमें एक हार्मोन्स होता है जिसका नाम क्या है, मेलाटोनिन। जानते हैं इसका नाम क्या है, मेलाटोनिन हार्मोन्स। अगर मेलाटोनिन हार्मोन्स न याद हो तो आपको हम एक सरल तरीका बताते हैं इसे याद करने का। ठीक है, मेलाटोनिन याद कर लो ना, एकदम स्पष्ट याद कर, मेलाटोनिन मतलब मेलाटोनिन, याद करो इसको। मेलाटोनिन आप अक्सर देखते होंगे, मेला में जाती हैं औरतें, ठीक है, मेला में अक्सर ये देखा जाता है कि जाती हैं एक दूसरे को थोड़ा सा ठोक दें तो क्या लगा, अरे ये तो मुझको टोना देती, तो वही मेलाटोनिन है। ठीक है, मेलाटोनिन जो हार्मोन्स होता है, मेलाटोनिन, ध्यान समझिएगा, मेलाटोनिन ये जो हार्मोन्स होता है इसका काम क्या होता है मालूम है, इसका काम है नींद लाना, नींद लाना या नींद का संतुलन बनाए रखना, संवेदी सूचना सुनना। क्या होता है, संवेदी सूचनाओं को सुनना, दृष्टि एवं भावुकता का कार्य किसमें, मेलाटोनिन में होता है। और हाइपोथैलेमस का क्या कार्य है, हाइपोथैलेमस हमारे शरीर में, ठीक है, ध्यान से समझिए, हाइपोथैलेमस क्या करता है, शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। पहला इसका काम क्या है, शरीर के ताप को नियंत्रित करना। दूसरा क्या क्या करता है, इससे भूख प्यास लगती है। इसी जो यही हाइपोथैलेमस होता है ना, इसी के द्वारा क्या होता है, लोगों में कौन सी क्रियाएं होती हैं, कोई बता सकता है, इसके द्वारा कौन सी क्रियाएं हो सकती हैं। और जैसे जानते हैं प्रेम मोहब्बत की जो बातें होती हैं वो भी हाइपोथैलेमस की क्रिएट होने से ही होती है। इससे जनन यानी प्रजनन जो क्षमता होती है इसी पर डिपेंड करता है। और हाइपोथैलेमस से दिल की धड़कन का नियंत्रण होता है। ठीक है, इस तरीके से ये जो आपको टॉपिक हम बताएं बहुत ही अच्छी टॉपिक है, इसको ध्यान से देखिए समझिए, आगे इस तरीके से हम आगे बढ़ते चलेंगे। ध्यान दीजिए, जो सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है जिसमें स्पर्श, सूंघना, तर्क करना, चेतनाएं, ठीक है, दृष्टि, ये सब चीजें आती हैं। और डाइसेफेलान में क्या होता है, थैलमस, हाइपोथैलेमस, ये सभी चीजें पाई जाती हैं। चलिए हम इस पॉइंट को वहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, ओके। 2 मिनट।